opportunity to interact with lot of people, especially from the media. मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। मैंने पिछली मार्च में ज्वाइन किया था और मैं यहाँ का सेकंड डायरेक्टर हूँ। आई एम अमृतसर केम एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अ डिकेड बैक। 2015 में ये बना था इंस्टीट्यूट। आप सभी को इतना तो मालूम ही है कि आईआईएम्स और आईआईटीज का एक अपना स्थान है एकेडमिक्स में भारतवर्ष के अंदर, और नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन अब्रॉड। और हम लोगों ने इन 10 साल के दौरान, अभी भी हमारा कैंपस पूरी तरह से नहीं आया लेकिन काफ़ी हद तक आ गया है। हमारे सारे स्टूडेंट्स अंदर हैं, 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। कई अच्छे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। एक तो ट्रेडिशनल एमबीए प्रोग्राम है, उसी के साथ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट्स ऑल अ डायनामिक प्लेस। तो हम लोगों ने फिर कुछ साल बाद उसमें एमबीए बीए बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि खाली बज़वर्ड ही नहीं है, बहुत रेलेवेंट भी है, उसमें प्रोग्राम शुरू किया था। और एमबीए एचआर में, ह्यूमन रिसोर्सेज में। साथ ही साथ हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया था, वो काफ़ी इनोवेटिव प्रोग्राम है आईआईटी रोपड़ के साथ, एमएसडीएसएम प्रोग्राम। उसमें फर्स्ट ईयर जो है स्टूडेंट्स आईआईटी रोपड़ में रहते हैं और मेनली टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं और थोड़े से मैनेजरियल इनपुट्स हमारी फैकल्टी जाके वहाँ देती है। और सेकेंड ईयर में वो अमृतसर आते हैं, मेनली मैनेजरियल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। इस तरह से वो डेटा साइंस, एआई और डिसीजन मेकिंग तीनों का समंगम होता है, तीनों का एक साथ करके ये बैचेस निकलते हैं। तो ये एक हमारा यूनिक प्रोग्राम था। पीएचडी प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया है 2020 से ही और चल रहा है। हम इंडस्ट्री से, मैनेजमेंट एजुकेशन का इंडस्ट्री से कनेक्ट बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री से और पॉलिसी मेकिंग से। तो हमारे एमडीपी प्रोग्राम्स भी चलते हैं। और आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, आप सभी यूज़ ही करते हैं, सारे ही लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी और ये सारी चीज़ें, वर्चुअल नेटवर्क्स एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी शुरू की थी और वो आगे निरंतर बढ़ रही है। और उसी के सीक्वेंस में आज 6th एमबीए का लॉन्च है, 6th ईएमबीए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। 5 बैच हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमें काफ़ी सफलता भी मिली है उसमें। और साथ ही साथ आईआईएम अमृतसर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, और भी हैं बट हम लोगों की कोशिश है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने को री इन्वेंट करते रहे, रीअलाइन करता रहे, विद द टाइम्स चेंज होता रहे। जो सोसाइटी की डिमांड है, जो एजुकेशन सिस्टम की डिमांड है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, या जो पॉलिसी शेपिंग या पॉलिसी मेकिंग की डिमांड है, उसमें हम अपनी ओर से कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें। ये हमारा मेन फोकस और ध्येय है। दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए हम निरंतर प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन खाली प्रयास या सोचने से नहीं होता, उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। ईएमबीए प्रोग्राम पे मैं अभी वापस आऊँगा और थोड़ा आईआईएम अमृतसर के बारे में और ज़्यादा। तो किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप लोग, मैं टीचर मेरे अंदर का बोलता है कई बार, आप लोग बताएं। बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट्स, फैकल्टी। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैकल्टी है और बाकी स्टेक होल्डर्स भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि गुरु ही नहीं होगा तो ज्ञान कौन देगा, लीड कौन करेगा, गाइड कौन करेगा, मेंटर कौन करेगा, नर्चर कौन करेगा? तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे गुरु हों तो क्या बात है। तो सारा फोकस हमारा अच्छे गुरुओं को, और मेरे प्रीडेसेसर ने भी इसमें अच्छा काम शुरू किया था। तो हमारे पास बहुत अच्छे गुरु हैं, यंग, एनर्जेटिक। पीछे कुछ मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा रिकग्निशन मिल रहा है, कुछ मेरे अगल बगल बैठे हैं, कुछ पीछे बैठे हुए हैं। तो और ऑफ कोर्स साथ में तो सभी रहते हैं। स्टूडेंट्स जब तक अच्छा इनपुट नहीं होगा, आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? अच्छे गुरु होंगे तो कुछ मीडियोकर को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते, लेकिन अगर अच्छा इनपुट भी मिले और गुरु भी अच्छे हो तो फिर लाजवाब है, नथिंग बेटर देन दैट। तो 28 हमारे पास बढ़िया फैकल्टी पहले से थे जब मैंने ज्वाइन किया था। नया इंस्टीट्यूट है, डायनेमिक वर्ल्ड है, एक फैकल्टी छोड़ के भी गई फॉर ग्रीनर पास्चर्स, बट बाकी हमारे पास सब हैं पुराने लोग। और उसके साथ ही साथ हमने काफ़ी नए लोग लिए हैं, और उन नए 12 और नए लोग लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छाई वाली बात है आईआईएम अमृतसर के लिए और हम सभी, क्योंकि थोड़ा सा लोकल स्टेक होल्डर्स भी यहाँ पे हैं, नेशनल स्टेक होल्डर्स भी हैं, कि ये सारे फैकल्टी जो हैं
आईआईटी और आईआईएम से ही आए हुए हैं, पढ़े हुए हैं, और बड़ा जोश है इन लोगों में अपने को प्रूव करने का। एज अ रिसर्चर, एज अ स्टूडेंट तो अपने को प्रूव कर चुके हैं, बट एज अ ट्रेनर, एज अ फैकल्टी, एज अ समवन हु शेप्स पॉलिसी, समवन हु गेट्स इनटू सम इनोवेटिव बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, उसके लिए ये लोग बड़े दृढ़ संकल्प हैं, और मैं इनको चैनलाइज करके लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इजीली कह सकता हूँ, आप लोग डाल भी सकते हैं मीडिया में चाहे तो, कि नई जनरेशन आया में हमारी फैकल्टी क्वालिटी पेडिग्री वाइज, पोटेंशियल वाइज द बेस्ट है। और अब हम लगभग 40 के नंबर पे हैं, हमारे पास 700 प्लस स्टूडेंट हैं, तो काफ़ी अच्छे से हम सबको डील कर सकते हैं। और ये निरंतर हम बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे इनोवेट। जब जब अच्छी फैकल्टी मार्केट में दिखेगी हम उनको रिक्रूट करते रहेंगे। तो ये हमारी कोर स्ट्रेंथ है। अब रहा हमारा विजन एंड मिशन का, जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनता है तो उसका एक प्रॉपर विजन एंड मिशन होना चाहिए, और चेक्स एंड बैलेंसेस, क्वालिटी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, ये सब होने चाहिए। तो इतने लोग के साथ काम करने के लिए जोश तो बहुत है, कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है, बट उसको चैनलाइज करना, उसको प्रॉपरली ओरिएंट करना है, उसके डिलीवरेबल्स मॉनिटर करने हैं, और लॉन्ग टर्म हमें क्या करना है नेशन बिल्डिंग के लिए, सोसाइटी के लिए, एकेडमिक्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश में हमारा विजन जो मैं पढ़ूंगा और उसको हिंदी में भी बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सिंपल है, तो आप सभी समझ ही रहे हैं। तो हमारा विजन है टू बी अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन डेवलपिंग लीडर्स विद विजडम एंड इंटीग्रिटी। जो हमारे जितने भी आउटपुट निकले, मतलब नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी तो इम्पोर्टेंट है, बट जो सुना ही होगा कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग, इफ जो भी है, अब मैं इंग्लिश में इतने, इफ हेल्थ इज वेल्थ इज नॉट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है देश के लिए, समाज के लिए, उस पर हमारा प्राइमरी फोकस है, ऑफकोर्स थ्रू एजुकेशन। तो विजडम और इंटीग्रिटी, विवेक, और ये जो आपका कैरेक्टर है या जो आपका ईमान है, उस पर मेन फोकस है। और सिटी ऑफ अमृतसर में तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिस इज व्हाट द सिटी एंड द लीगेसी इज नोन फॉर, दिस इज व्हाट आवर नेशन इज नोन फॉर। तो इसी को हम लोग स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा विजन है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेरे पास एक मिशन होना चाहिए कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे मॉनिटर करेंगे। मैनेजमेंट एजुकेशन पार्टिकुलरली कहती है कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। आप बार बार आंकोगे नहीं कि मेरी हेल्थ कैसी है, मेरी एज कैसी है, मेरी फसल कैसे उग रही है, मेरी इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो रही है, तो पता नहीं चलेगा। आप फीडबैक नहीं लोगे, आप रीइंफोर्स कैसे करोगे, आप इम्प्रूव कैसे करोगे। तो उसके लिए हमारा मिशन भी, और हमने बहुत सिंपल रखा है, इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत कॉम्प्लेक्स करो, एकेडमिक्स में कई बार होता है। मैं 25 साल मैंने एकेडमिक्स में डाले हैं, उसके पहले 10 साल इंडस्ट्री में था। मेरे अंदर इंडस्ट्री का जो पहले करो ना, बचपन की चीज़ें हमेशा याद रहती। तो इंडस्ट्री वाला प्रैग्मेटिज्म ज़्यादा है, तो उस प्रैग्मेटिज्म की वजह से ऐसा भी हो जो सिंपल हो, लोगों को समझ में आए, और आप उसको आगे बढ़ा सकें और मेजर कर सकें। आज जो नया कोर्स शुरू किया है आपने एमबीए का, वो क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, आईआईएम किस स्तर पर पहुंच चुका है, थोड़ा सा ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है। ये प्रोग्राम लॉन्च हुए 5 साल ऑलरेडी हो गए हैं। ये हमारा 6th बैच है जो हम लॉन्च कर रहे हैं। इस बैच में, इस प्रोग्राम के इस बैच के लिए हम लोग ने स्पेशल ये किया है कि जो पुराना था, जो कि 750 आवर्स ऑफ लर्निंग एंड कैंपस इमर्शंस जो कि आईएम अमृतसर में थे, वो तो हो ही रहे हैं। साथ साथ इस बार हम लोगों ने एक डेनमार्क का कैंपस इमर्शन इंक्लूड किया है, जहाँ पे 3 दिन के लिए इंटरनेशनली DCAC के माध्यम से जो हमारे लर्नर्स हैं वो वहाँ जाएंगे, पूरा स्कैंडिनेवियन इकोसिस्टम को समझेंगे कि वहाँ पे कैसे, इट्स लाइक अ बूट कैंप। 3 दिन में उनको साझा क्या कराया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड
इसके साथ हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वी आर लॉन्चिंग EMBA वंस अगेन इन अ ग्लोबल स्टेज एज अ ग्लोबल एडवांटेज। सो ये है इस बार का जो ये सारा सेटअप है जो हम लोग साथ मिलके ये अनाउंस करना चाह रहे हैं। एंड वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस जो कि अभी ओपन है। इट्स अ 2-year डिग्री प्रोग्राम। हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्लासेस वीकेंड्स पे होती हैं, सैटरडे और संडे को, और बाकी 3 इमर्शंस जो होते हैं जो IIM अमृतसर में होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, एक MBA लाइफ क्या होती है उसको फील करते हैं, स्टूडेंट्स एक साथ टीचर्स के साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं। सो ये सारा चीज़ है जो हम लोग इस प्रोग्राम की खासियत है। आपने एक और क्वेश्चन भी पूछा था IIM अमृतसर, तो IIM अमृतसर को 10 साल हो गए हैं। हम लोगों ने एक प्रोग्राम से 44 स्टूडेंट से शुरू किया था। आज हमारे पास 700 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 5 प्रोग्राम हैं और उसके अलावा सभी प्रोग्राम सफल रहे हैं और बढ़ रहे हैं निरंतर। उसी तरह से हमारी फैकल्टी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और हम लगातार अपने को रीइन्वेंट करने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली आगे चलकर हम और भी अच्छा करेंगे। हमारे लगभग फेज़ 1 की बिल्डिंग्स वगैरह आ गई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, तो साथ साथ ये भी हमको फैसिलिटेट करता है कि हम आगे और आगे बढ़ेंगे। IIM में पढ़ाने के लिए गुरु कैसे है स्टूडेंट के लिए, वो थोड़ा सा सबसे अच्छा तो मतलब स्टूडेंट से पूछें तो वो बेस्ट है, क्योंकि ये तो हम लोग खुद गुरु लोग हैं, तो अपनी बहुत तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है। फिर भी स्टूडेंट हमारे जो मेरी टीम है, जो गुरुज हैं, वो सब अच्छे गुरुकुल से आए हुए हैं। ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी IIT या IIM से PhD है। सबने अच्छा रिसर्च पब्लिकेशन किया हुआ है और बच्चों का जो फीडबैक आता रहता है क्लासरूम का, वो अच्छा आ रहा है। प्लेसमेंट्स हमारे अच्छे हो रहे हैं, तो हम निरंतर आगे अग्रसित हो रहे हैं। अगर सब कुछ या तो फिर भी स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं या बाहर जाके अपना फ्यूचर सर्च करते हैं। यहाँ के स्टूडेंट नहीं जाते, यहाँ के स्टूडेंट नहीं जाते, जितना मुझे पता है। एप्लीकेशंस हमारे ना सीट्स लिमिटेड है, वो जो अच्छा चाहते हैं अगर वो आप यहाँ पे एडमिशन करते हैं तो बच्चों का यही थॉट होता है कि हमने अमृतसर में नहीं पढ़ना, बाहर चंडीगढ़ जाना। उसके आप क्या रीजन समझते हो? वो क्वालिटी का फर्क है या क्या कारण है? तो नेशनल कंपटीशन में आई थिंक गुरबीर इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि इसका हमारे इंस्टीट्यूट से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अगर हम IIM अमृतसर की बात करें, अमृतसर में तो एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट हर साल 23 से 24 स्टेट से स्टूडेंट आते हैं, तो उसमें पंजाब से भी होते हैं, बाकी स्टेट से भी होते हैं। तो जो लोग कंपटीशन कैट का एग्जाम के थ्रू और उसका जो बाद में प्रोसेस है, इंटरव्यू है, वो क्लियर करते हैं, वही यहाँ आ पाते हैं। तो क्वालिटी वाइज कोई चैलेंज नहीं है किसी भी तरह का। जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिस तरह से हम उनको ग्रूम करते हैं स्टूडेंट्स को, तो जो कोई यहाँ एडमिशन नहीं ले पाता, हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स बाहर जाना प्रेफर